हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशा नॉलेज हट। माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की तरफ से कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर वैकेंसीज आई हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगी, 3 साल के लिए एक्सटेंड की जाएंगी 1+1 के हिसाब से। तो कौन कौन कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है वो इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहता है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए, सारे डॉक्यूमेंट्स आप ठीक से अपलोड कर पाए, किस तरह से अप्लाई करना होगा वो सारी चीजें आप समझ पाए। चैनल पे गवर्नमेंट जॉब के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसे आप चेकआउट करके अदर फॉर्म जो निकलते हैं गवर्नमेंट पोस्ट के लिए वो आप फिल कर सकते हैं या किसी भी जॉब के लिए। चैनल पे चैप्टर्स एनसीईआरटी बुक से भी अपलोड कर दिए गए, सोशल साइंस और साइंस से आप वो भी देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी में मदद हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, देखते हैं इसका एप्लीकेशन कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, बाकी सारी चीजें इस वीडियो से देखेंगे। तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये होगा, 3 साल का यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है। इंडियन नेशनल जितने भी हैं वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। पीएसयूज के अंडर ये पोस्ट निकाली गई है। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप 11 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 तक। सारी पोस्ट कैटेगरी वाइज सेग्रीगेट की हुई है, बांटी हुई है, जैसे कि एसी रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट है, शिपर ग्राइंडर के लिए 15, कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए 4, डीजल कम मोटर मैकेनिक के लिए 5, ड्राइवर के लिए 3, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर्स के लिए 3, इलेक्ट्रीशियन के लिए 15, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 4, फिटर के लिए 18 पोस्ट, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1, जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए 4, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के लिए 12, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल में 7 पोस्ट आई है, जूनियर प्लानर एस्टिमेटर सिविल में 1 पोस्ट है, मिल राइट मैकेनिक के लिए 5 पोस्ट है, पेंटर्स के लिए 1 पोस्ट है, पाइप फिटर के लिए 10 पोस्ट है, रिगर के लिए 10 पोस्ट है, स्टोर कीपर के लिए 6 पोस्ट, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे मेंशन है। स्किल्ड में जो फायर फाइटर्स हैं उनके लिए 26 पोस्ट, सेल मेकर के लिए 3, सिक्योरिटी सिपाही के लिए 4, यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड के लिए 14 पोस्ट यहाँ पे मेंशन है। इससे ऊपर वाली सारी जो वैकेंसीज थी वो ट्रेड्स के लिए। स्पेशल ग्रेड के लिए देखेंगे मास्टर फर्स्ट क्लास 1 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसीज कितनी है 176 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज और डिक्रीज भी करी जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अपर लिमिट जो है जनरल कैटेगरीज के लिए वो मेंशन है, और जितने भी रिजर्व कैटेगरीज हैं जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पे एज लिमिट होगी। ऊपर हमने जितने वैकेंसीज देखी है वो 96 वैकेंसी उनमें से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की हुई है, जिसमें से ड्राइवर, फायर फाइटर, राइगर, सिक्योरिटी सिपाही, मास्टर फर्स्ट क्लास की वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं है। मतलब इन वैकेंसीज को, इन पोस्ट को छोड़ के बाकी अदर जो पोस्ट है उनमें से 96 सीट्स पीडब्ल्यूडी वाले जितने कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्व की हुई है। जो रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन और जितने भी एक्स सर्विसमैन की डेथ हो चुकी है उनके बच्चे जो यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे वो गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसीज दी है, जैसे ब्लाइंडनेस और लो विजन के लिए करंट वैकेंसी जो है 1 है, डेफ और हार्ड हियरिंग वाले जो पर्सन है उनके लिए 2 है, लोकोमोटर जो डिसेबिलिटीज होती है उनके लिए 1 भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं है, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वैकेंसी जो है वो 1 है, और बैकलॉग इसमें 34 है। 10% वैकेंसी जो है वो रिजर्व की गई है एक्स एमडीएल अप्रेंटिस के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए कैंडिडेट को पास किया होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, मतलब अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उसने पास किया होना चाहिए। किसमें, ट्रेड ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेज एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक कोल्ड स्टोरेज आइस प्लांट एंड आइस कैंडी प्लांट में। शिपर ग्राइंडर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट को नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कंप्लीट उसका होना चाहिए किसी भी ट्रेड में, और वर्क इन एमडीएल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एज अ शिप ग्राइंडर फॉर मिनिमम 1 साल के लिए उसने काम किया हो। 1
साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, वो कंपलसरी है। ये सारे ग्रेड 1 के लिए वैकेंसी है, उनके बारे में बात करें हम। कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो कैंडिडेट को पास होना चाहिए अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, किसमें, मिलराइट मैकेनिक में, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में, एंड हैज वर्कड इन MDL शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एज ए कंप्रेसर अटेंडेंट फॉर अ मिनिमम 1 ईयर। 1 साल का यहाँ पे भी शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कंपलसरी है। डीजल का मोटर मैकेनिक के लिए कैंडिडेट को पास होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, एग्जाम पास करा होना चाहिए, किसमें, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मराइन डीजल और मोटर व्हीकल मैकेनिक ट्रेड में। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसके एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ। ड्राइवर के लिए कैंडिडेट ने SSC का एग्जाम पास कर रखा हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट पास कर रखा हो, किसमें, ड्राइवर कम फिटर ट्रेड में, या और कैंडिडेट मस्ट हैव पास SSC या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम आपने पास करा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो यहाँ पे वो एलिजिबल है कैंडिडेट। और पास इंडियन आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जाम आपने कोई पास करा हो नेवी में, एयर फोर्स में, और 15 साल का आपके पास सर्विस इन आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन एंड इज अदरवाइज कंसिडर्ड एज फिट टू होल्ड पोस्ट। मतलब 15 साल अगर आपने यहाँ पे काम किया हुआ है, एग्जामिनेशन पास किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कैंडिडेट को पास होना चाहिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, एग्जाम उसने पास कर रखो, किसमें, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, एंड हैविंग मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। MDL शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एज इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर में अप्लाई फॉर द पोस्ट। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस एज अ इज कंपलसरी। इलेक्ट्रीशियन के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसने नेशनल अप्रेंटिस एग्जाम पास कर रखा हो, सर्टिफिकेट उसके पास हो। इलेक्ट्रीशियन में 1 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए कैंडिडेट ने पास कर रखा हो अप्रेंटिस एग्जाम, सर्टिफिकेट उसके पास हो, किसमें, ट्रेड में। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड रडार एयरक्राफ्ट, मैकेनिक टेलीविजन वीडियो, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, वेपन एंड रडार, और 1 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस कंपलसरी यहाँ पर है। फिटर के लिए कैंडिडेट ने पास कर रखा हो अप्रेंटिसशिप एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, किसमें, फिटर मराइन इंजीनियर फिटर में, शिप राइट स्टील में। और कैंडिडेट जिसने पास कर रखा है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उसके पास है, एनी ट्रेड, किसी भी ट्रेड में, एंड हैव वर्कड, किसमें काम कर रखा हो, MDL शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में एज फिटर, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए, और 1 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे भी कंपलसरी है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए फुल टाइम 2 ईयर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स उसने कर रखा हो हिंदी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड इंग्लिश एक सब्जेक्ट उसके ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए, और फुल टाइम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स उसने कर रखा हो इंग्लिश से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और हिंदी एज ए सब्जेक्ट उसके पास ग्रेजुएशन लेवल पे किसी भी कैंडिडेट जो भी यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके पास होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो हिंदी मीडियम से किसी भी सब्जेक्ट में, एंड इंग्लिश उसमें एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और इलेक्टिव सब्जेक्ट है, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन में वो अगर आपका इंग्लिश है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर है, किसमें, ट्रांसलेट करने में, हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के साथ कंपलसरी है। इन केस ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, अगर कोई एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर से आता है, द एक्सपीरियंस फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट फर्म रजिस्टर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से एक्सपीरियंस है, वो अगर रजिस्टर हो रखा है और वैलिड है CIN मतलब कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ, ऑडिट रिजल्ट फॉर लास्ट 3 years विल बी ओनली कंसिडर्ड। मतलब अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से एम्प्लॉय यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उन्होंने जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जो एक्सपीरियंस गेन किया है, अगर वो उनका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर हो रखा है और कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ 3 साल का अगर है तो वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है। इसके अलावा और कोई यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा।
कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, टाइपिंग यहाँ पे कंपलसरी है। डिजायरेबल में डिप्लोमा और ट्रांसलेशन में हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर नॉलेज है अगर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की, तो ये कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन के लिए कैंडिडेट के पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सी ट्रेड में? ड्राफ्टमैन ट्रेड में। इन मैकेनिकल स्ट्रीम कंडक्टेड बाय एनसीवीटी की तरफ से जो कंडक्ट कराई जाती है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से, ठीक है। इंस्पेक्टर्स के लिए टेक्निकल में फुल टाइम यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री कर रखी हो, किसमें? मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल में, इंजीनियरिंग मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग, अलाइड मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मराइन इंजीनियरिंग में। एग्जामिनेशन हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कंडक्ट कराए जाते हैं। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड और टेक्निकल बोर्ड से अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्यूसी इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए कैंडिडेट ने कंप्लीट कर रखा हो फुल टाइम 3 साल का डिग्री या फिर डिप्लोमा, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल से हो, पावर इंजीनियरिंग से हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, एंड कम्युनिकेशन अलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और मैराइन इंजीनियरिंग, जिसमें एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्लानर एस्टिमेटर के लिए क्वालिफिकेशन मांगी है फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री पास करे किसी भी कैंडिडेट ने सिविल में, जिसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए हो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर टेक्निकल बोर्ड ने। मिलराइट मैकेनिक के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कैंडिडेट ने पास कर रखा हो, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उसके पास हो मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक में और मैकेनिक एडवांस मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में। पेंटर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, कैंडिडेट ने पास कर रखा हो, अप्रेंटिसशिप एग्जाम और सर्टिफिकेट उससे पास हो, किसमें? पेंटर और मरीन पेंटर में 1 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। पाइप फिटर के लिए कैंडिडेट्स को पास कर रखा हो, अप्रेंटिसशिप एग्जाम और सर्टिफिकेट उनके पास है, किसमें? पाइप फिटर, प्लम्बर, फिटर, मराइन इंजीनियर फिटर, शिप राइट मतलब स्टील में, एंड हैविंग 1 साल का एक्सपीरियंस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में एज अ प्लम्बर और फिटर, तो ये एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है। रिगर के लिए कैंडिडेट ने कंप्लीट कर रखा हो अपना नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, किसमें? रिगर में। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स विद अबव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कैंडिडेट हु हैव पास, अगर ऊपर वाली क्वालिफिकेशन नहीं होती है और नॉन अवेलेबिलिटी होती है किसी भी कैंडिडेट्स की, तो जो कैंडिडेट्स ने एसएससी एग्जाम पास कर रखा है एनएसी से फिटर ट्रेड में, जिसके पास शिप बिल्डिंग और सबमरीन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग रिगर के हिसाब से है, तो वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। स्टोर कीपर के लिए कैंडिडेट को 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री उसने कर रखी हो इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल में, जिसमें मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखी हो 3 साल की, और एडिशनल क्वालिफिकेशन इन मटेरियल मैनेजमेंट एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विल बी प्रेफर्ड। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर के लिए जो वैकेंसीज हैं उसमें कैंडिडेट्स को पास किया होना चाहिए, उनका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए स्ट्रक्चर फिटर और फैब्रिकेटर में, और कैंडिडेट जिसने पास कर रखा है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उसके पास है किसी भी ट्रेड में और उसने काम कर रखा है, मतलब उसके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का स्ट्रक्चरल फिटर शिप बिल्डिंग में, तो वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। फायर फाइटर में कैंडिडेट ने एसएससी का एग्जाम पास करा हो या फिर उसके इक्विवेलेंट डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट है अगर फायर फाइटिंग में, तो वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन वो 6 महीने का ड्यूरेशन का होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, और हैवी ड्यूटी व्हीकल लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। सेल मेकर के लिए कैंडिडेट को आईटीआई कंप्लीट कर रखी हो, किसमें? एनएसी इन कटिंग एंड टेलरिंग, कटिंग एंड सुइंग ड्रेस मेकिंग, सुइंग टेक्नोलॉजी,
टेलर, जनरल मैन और वुमेन के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी है। सिक्योरिटी सिपाही के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एसएससी या उसके इक्विवेलेंट कोई भी बोर्ड से एग्जाम पास कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट से, और इंडियन आर्मी क्लास 1 का एग्जामिनेशन पास कर रखा हो, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन नेवी में, एयरफोर्स में, जिसमें कि 15 साल की एटलीस्ट सर्विस कर रखी हो आर्म फोर्सेज में, या ये कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर है तो वो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। और उसके पास वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यूटिलिटी हैंड के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपना नेशनल अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर रखा हो, सर्टिफिकेट उनके पास हो किसी भी ट्रेड में, और काम कर रखा हो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में, 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस माना गया है। मास्टर फर्स्ट क्लास के लिए जो वैकेंसी है उसमें सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फर्स्ट क्लास मास्टर इश्यूड बाय महाराष्ट्र मराइन बोर्ड की तरफ से, मर्सेंटाइल मराइन डिपार्टमेंट में, इंडियन वेसल एक्ट नॉलेज ऑफ स्विमिंग इज कंपल्सरी है। यहाँ पे पहली बार मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्या किस चीज में? ऑपरेट टग्स विद 565 bhp एंड उससे ज्यादा। और एक्स सर्विसमैन है जो इंडियन नेवी के कैंडिडेट्स हैं जिसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट क्लास मास्टर सर्टिफिकेट उनके पास है जो कि इशूड हो रखा हो MMB और MMD से, तो वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड 2 महीने रहेगा। उसके बाद कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और कैंडिडेट्स ने अगर ट्रेड टेस्ट पास कर लिए तो फिर उनको अपॉइंट कर लिया जाएगा। 3 साल का पीरियड है, 3+1+1 का हिसाब यहाँ पे चलेगा, 2 साल के आप एक्सटेंड करा सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग पीरियड आपका इंक्लूडेड है। अगर किसी ने ट्रेड टेस्ट पास नहीं किया है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स के पास MDL और शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, ट्रेनिंग उनके लिए नहीं होगी। शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। कैंडिडेट्स ने जिस भी फील्ड में जहां से एक्सपीरियंस गेन किया है वहां पे ऑथराइज्ड साइन उस पे होने चाहिए आपके सर्टिफिकेट के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रांचेस का ग्रुप दिया है, इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर्स IT में। नेक्स्ट है सिविल में। तो आप ये अपने स्ट्रीम के हिसाब से चेक करेंगे तब फॉर्म फिल करेंगे। ये ट्रेड्स इन अप्रेंटिसशिप का ग्रुप यहाँ पे मेंशन है, ये भी आप अपने स्ट्रीम के हिसाब से चेक करेंगे। जैसे मशीनिस्ट की पोस्ट है, कंपोजिट वेल्डर, मिलराइट मैकेनिक, AC मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, फिटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और पेंटर। डिजायर्ड एक्सपीरियंस हमने डिस्कस कर लिए जो मांगे गए हैं, और नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज एज ऑन 1 सितंबर 2024 से यहाँ पे देखा जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट के पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसे 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी कैंडिडेट के पास PSU या शिप यार्ड में एक्सपीरियंस है 3 या 4 साल का तो 12 मार्क्स मिलेंगे, 4 या 5 साल का तो 14 मार्क्स, 5 या 6 साल का है तो 16 मार्क्स दिए जाएंगे, 6 से 7 साल का है तो 18 मार्क्स, 7 से 8 साल वाले को 20 मार्क्स, 8 से 9 साल एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को 20 नंबर, 9 से 10 वाले को 24 नंबर, 10 से 11 वाले को 26, 11 से 12 वाले को 28, 12 से 13 वाले को 30, 13 से 14 वाले कैंडिडेट को 32, 14 से 15 वाले को 34, 15 से 16 वाले को 36, 16 से 17 साल एक्सपीरियंस है अगर किसी कैंडिडेट को तो उसको 38 नंबर दिए जाएंगे, और 17 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस अगर किसी कैंडिडेट को है तो उसे 40 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। ये शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस ड्राइवर, सिक्योरिटी सिपाही और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए नहीं है। पेज स्केल यहाँ पे मेंशन है। कंपनी के रूल्स के हिसाब से DA, HRA और CPF अलाउंसेस दिए जाएंगे। एज लिमिट मैक्सिमम 38 साल है, और मिनिमम एज लिमिट या उससे कम नहीं होनी चाहिए, वो है 18 साल से कम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और 48 मैक्सिमम एज लिमिट है मास्टर फर्स्ट क्लास कैंडिडेट के लिए, ट्रेड के लिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा सभी रिजर्व कैटेगरीज को, जिसमें 3 साल का रिजर्वेशन है OBC को, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 5 साल का होगा SC/ST के लिए। डिसेबल जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 40% रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज पे, 10 साल का यहाँ पे मतलब एज रिलैक्सेशन है। 13 साल का जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको OBC कैटेगरी से रिजर्वेशन मिलेगा। 15 साल के SC/ST कैंडिडेट जो हैं PWD कैटेगरी से उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा, या मैक्सिमम एज पे उतना रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मेंशन है, जिसमें कि उनका डिफरेंट
टर्म पीरियड फिक्स होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे उस हिसाब से दिया हुआ है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1+1 के हिसाब से बढ़वा सकते हैं। सभी जो पोस्ट है, जितनी वैकेंसीज हैं, उनकी ड्यूटीज का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो अपने स्ट्रीम के हिसाब से जो आप फॉर्म फिल करेंगे तो अपनी ड्यूटीज आप यहाँ पे देखेंगे। सिलेक्शन किस तरह से होगा, यहाँ पे एक रिटन टेस्ट होगा जिसकी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होगी। जब डिटेल स्क्रूटनी होगी डॉक्यूमेंट्स की तो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा एट द टाइम ऑफ ट्रेड स्किल टेस्ट जब होगा। परफॉर्मेंस के हिसाब से रिटन टेस्ट में जो भी परफॉर्मेंस होगी, जो भी एक्सपीरियंस मार्क्स मिले उसके बाद, उसी को ट्रेड और स्किल टेस्ट बोला गया है। कैंडिडेट्स को 1:3 के हिसाब से ट्रेड और स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। अगर वैकेंसी 100 से ज्यादा है तो 1:4 के हिसाब से यहाँ पे बुलाया जाएगा। 50 से 100 के बीच में अगर यहाँ पे वैकेंसीज आती है तो 1:5 के हिसाब से, और लेस देन 50 आती है तो 1:5 के हिसाब से यहाँ पे कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। मार्क्स को कंबाइन करके जितने भी मार्क्स ऑनलाइन टेस्ट में या फिर एक्सपीरियंस मार्क्स जो मिले हैं उसमें, जो ट्रेड और स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाई नेचर होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई मार्क्स उसमें आने चाहिए। फाइनल मेरिट जो लगेगी उसमें अगर किसी कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम है, किसी 1 से 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर यहाँ पे मैच हो रहे हैं तो टोटल मार्क्स जितने रिटन टेस्ट में एक्सपीरियंस मार्क्स लिए हुए हैं उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। एक्सपीरियंस के मार्क्स जितने हैं उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, और जो सीनियर है एज में उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। कैंडिडेट्स के नंबर के हिसाब से जितने लोगों ने अप्लाई किए हैं यहाँ पे मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, रिटन टेस्ट और सिलेक्ट करेगी कैंडिडेट्स को उनके एक्सपीरियंस, ट्रेड और स्किल टेस्ट के हिसाब से। वेटिंग लिस्ट मेंटेन होगी, ये डिपेंड करेगी जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। ये लिस्ट ऑपरेट होगी इन केस अ कैंडिडेट जॉइन सेपरेट और ऑन एन अकाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये वेटिंग लिस्ट मेंटेन होगी और डिपेंड करेगी कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म फिल किया जो वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर हैं, कितने कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं या रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, या उनकी डेथ हो गई है या मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंटेन और डिपेंड होंगी। या फिर कोई कैंडिडेट अनफिट घोषित कर दिया जाता है, अनफिट हो जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन है। और ये वेटिंग लिस्ट 1 साल के लिए वैलिड है डेट ऑफ अप्रूवल से। सिलेबस जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, ये किस तरह से एग्जाम होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का, कौन कौन सी पोस्ट के लिए, जिनके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, जिसमें 60 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, जिसमें शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस मांगा हुआ है उन सभी पोस्ट के लिए। एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के 40 नंबर हमने देखे हैं, वो 40 मार्क्स का होगा, और अगर रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है तो 40 नंबर का। ट्रेड स्किल टेस्ट में क्वालिफाइंग नेचर होगा उन पोस्ट के लिए जिसके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, और मेरिट बेस लगेगी रिटन टेस्ट के हिसाब से। अब बात करते हैं जिसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, वो ट्रेड स्किल टेस्ट, उसमें क्वालिफाइंग नेचर है, और जिसमें रिटन टेस्ट नहीं होगा जिन पोस्ट में, उसमें भी ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। मेरिट बेस जो लगेगी रिटन टेस्ट में, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो रिटन टेस्ट प्लस एक्सपीरियंस के हिसाब से लगेगी, और जिसमें रिटन टेस्ट नहीं हो रहा जिन पोस्ट में, उन्हें एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी। एक ही बार आप अपीयर होंगे, एक ही एग्जाम आपको देना होगा यहाँ पे अपने पर्टिकुलर ट्रेड के हिसाब से जो आपने फॉर्म फिल किया, अपनी स्ट्रीम के हिसाब से। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड नहीं है ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए, उनको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपीज नहीं सेंड करनी। ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए, प्रिंट आउट होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म का, ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट, डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th स्टैंडर्ड की पासिंग सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा है। क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे आपको लगाने होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट्स आपको लगाने होंगे, पीडब्ल्यूडी के जितने कैंडिडेट्स हैं उनको अपने डिसेबिलिटी मेडिकल सर्टिफिकेट्स लगाने होंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने होंगे, जो आपने पास एम्प्लॉयमेंट किया है या फिर करंट एम्प्लॉयमेंट में है आप, जिस सर्विस में आप अभी काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे लगाने होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना होगा, पैन आधार कार्ड आपको लगाना होगा,
प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं आपको उन्हें पास करना होगा। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको फिर मेडिकल टेस्ट के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ एंटीजेंस यहाँ पे होगा। ऑनलाइन वेबसाइट होगी www.mazagondock.in। इस फॉर्म की कोई भी फी नहीं है। सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को फिल करेंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा वेबसाइट पे जाके। ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होगा वो 31 अक्टूबर 2024 तक आपको मिल जाएगा। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो लिस्ट होगी MDL वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको 14 अक्टूबर 2024 को। लास्ट डेट होगी फॉर्म को फिल करने की 1 अक्टूबर 2024। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपना फॉर्म फिल कर सके। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर आप पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब के साथ फिर से मिलेंगे। गवर्नमेंट जॉब की प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल, आप उसे भी देख सकते हैं। चैप्टर्स अवेलेबल है NCERT बुक से, आप उन्हें भी देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी में मदद हो सके। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।